हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, आजकल कई पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जिनको HPV वैक्सीन या सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और कई डाउट्स हैं। तो अक्सर उनके सवाल होते हैं कि सर क्या ये वैक्सीन से आगे जाकर के फीमेल्स को इनफर्टिलिटी हो सकती है या कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपकी इस तरह की कन्फ्यूजन दूर की जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर पूरी देखिएगा, सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, HPV वैक्सीन या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन या सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जिसे बोलते हैं, ये कुछ सीरियस डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए है। वो डिजीज़ हैं जेनाइटल वॉर्ट्स, सर्वाइकल कैंसर, एनोजेनाइटल कैंसर्स, इवन कुछ नेजोफेरेंजियल कैंसर्स हैं जो कि इस वैक्सीन वायरस से होते हैं, उनसे प्रिवेंशन के लिए होता है। ये ट्रीटमेंट नहीं है, बचाव की वैक्सीन होती है। ये वैक्सीन कोई लाइव या किल्ड वैक्सीन नहीं है। दो तरह की वैक्सीन होती हैं, लाइव या किल्ड। इस वैक्सीन में किसी किस्म का कोई HPV वायरस नहीं डाला गया है, सिर्फ आउटर प्रोटीन शेल है जो डाली गई है। मतलब कि इस वैक्सीन के अंदर वायरस का कोई DNA और RNA नहीं है। इस वैक्सीन से यही बीमारी लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स में नहीं हो सकती है। कई लाइव या किल्ड वैक्सीन्स ऐसी भी होती हैं जो अगर लो इम्यूनिटी के पेशेंट को दी जाए या लगाई जाए तो उनसे वो बीमारी हो सकती है, पर ये बीमारी इवन लो इम्यूनिटी के पेशेंट्स को भी लगाई जा सकती है। तो ये कोई साइड इफेक्ट इससे होता ही नहीं है। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि वैक्सीन लगने से पेन हुआ, फीवर हुआ या फिर हाथ में थोड़ा 1-2 दिन के लिए काम करने में परेशानी हुई, इस तरह के छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पर सीरियस साइड इफ़ेक्ट एज सच कोई रिपोर्टेड नहीं है। कहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुई? कुछ जगह ये देखा गया कि एडोलेसेंट फीमेल्स में इस वैक्सीन के लगाने के बाद उनको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की प्रॉब्लम आई। प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मतलब हो गया कि ओवेरी जहाँ पे फीमेल्स के एग्स बनते हैं जो आगे फ्यूचर रिप्रोडक्टिव लाइफ में हेल्प होते हैं, वो एग बनाने की कैपेसिटी उनकी ओवेरीज की कम हो गई। लेकिन ध्यान से समझिए मेरी बात को, वैक्सीन लगाने के बाद ओवेरियन इनसफिशिएंसी हुई, दैट डजंट मीन कि वैक्सीन लगाने से हुई। ये एग्जैक्टली वही बात हुई कि मैं आपको आम भाषा में समझाऊं कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया और उसके बाद मुझे ज़ुकाम हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से ज़ुकाम हो गया। मैं शायद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता तो भी मुझे ज़ुकाम हो जाता। तो वही मैं समझा रहा हूँ आपको कि जो ये वैक्सीन यूजुअली एडोलेसेंट फीमेल को लगाया जाता है, 10, 11, 12 साल की लड़की को, और यही एज है 10, 11, 12 साल जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पता चलता है फीमेल्स में कि वो फंक्शनिंग है या कितने फंक्शनिंग है या कितने नॉन फंक्शनिंग है। तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये वैक्सीन लगी किसी फीमेल को और बाद में उसमें ओवेरियन इनसफिशिएंसी की प्रॉब्लम हुई। डजंट मीन ये कहीं रिपोर्टेड नहीं है कि उस वैक्सीन के लगने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। वैसे भी कोई भी वैक्सीन जब मार्केट में आती है तो उसके न्यूमरस ट्रायल्स होते हैं, एनिमल ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। उसके बाद जाकर ये वैक्सीन WHO, CDC पास करती है, तब जाके ये नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए आती है। आज तक जितनी वैक्सीन आई हैं, सिर्फ एक वैक्सीन है जो बिना ह्यूमन ट्रायल्स या बिना किसी एनिमल ट्रायल के मार्केट में आ गई थी, बट दैट वाज इन द केस ऑफ इमरजेंसी स्टेट थी। खैर, उस वैक्सीन का भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वैक्सीन वेल प्रूव्ड है। ऑस्ट्रिया में, स्वीडन में, जर्मनी में, चिली में ये वेल प्रूव्ड है। इसमें स्टडीज़ हो चुकी हैं। कहीं कोई केस रिपोर्टेड नहीं है कि इस वैक्सीन से किसी फीमेल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या ओवेरियन इनसफिशिएंसी की प्रॉब्लम हुई हो। जो केसेस कुछ रिपोर्ट हुए हैं कि फीमेल्स को लगने के बाद या उसी एज ग्रुप में ओवेरियन इनसफिशिएंसी हुई, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक से एक बात फैली। सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह से बात फैलती चली गई और फाइनली धीरे धीरे ये चीज़ लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर गई। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी हैं, बहुत सारी रील्स मैंने भी देखी हैं, वायरल रील्स हुई हैं। मैं किसी डॉक्टर को या किसी को कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहा, मैं किसी के अगेंस्ट भी मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। उनके अपनी व्यूज़ होंगे, बट साइंटिफिक बेसिस यही है कि कहीं प्रूव्ड नहीं है कि इस वैक्सीन के लगने से किसी फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हुई है। इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये वैक्सीन अब मेल्स के लिए भी रिकमेंडेड है। ऑल्दो हम इंडिया में अभी इतनी पॉपुलर नहीं है, बट येस, दिस वैक्सीन कैन वेरी वेल बी गिवन टू बॉयज़ ऑल्सो। यूजुअली ये वैक्सीन 9 ईयर्स के बाद रिकमेंडेड होती है, ऑल्दो 11 ईयर्स के बाद हम कहते हैं कि 11 ईयर्स के बाद लगाए जाएं। 11 से 15 ईयर्स के बीच में ये वैक्सीन की सिर्फ 2 डोज लगती हैं, एक डोज आज और एक 6 महीने बाद। और अगर 15 साल से ऊपर की फीमेल है तो इस वैक्सीन की 3 डोजेज लगती हैं, एक 0 मंथ पे, एक 2 मंथ पे और 6 मंथ पे। वेल प्रूव्ड वैक्सीन है। इसके प्रिवेंटिव एक्शंस वेल प्रूव्ड हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। तो डोंट वरी, अपने दिमाग में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिए। अपनी लड़कियों को, अपनी फीमेल्स को, अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन लगाइए और इस डेडली डिजीज़ से बचाइए। लास्ट
8 to 10 ईयर्स में, इंटरनेशनली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ग्लोबली तो ये बीमारी है ही, इंडिया में भी सर्वाइकल कैंसर के के जो रेट हैं, जो इंसिडेंस है, काफ़ी बढ़ा हुआ पाया गया। सो कीप हेल्दी, कीप योर चाइल्ड हेल्दी, एंड थैंक यू वेरी मच।